स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास आज खड़ी है भाई टाटा नेक्सॉन ईवी। और टाटा नेक्सॉन ईवी की बात करें तो ये आज हमारे पास जो है ना, इसका फियरलेस 45 वाला वेरिएंट है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप 15 लाख के अंदर कोई जो है ईवी देख रहे हो तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि अगर आप 15 लाख के बजट में इस फियरलेस 45 वाले वेरिएंट को लेते हो, कौन कौन से फीचर्स आपको टाटा यहाँ पे ऑफर कर रहा है, सेफ्टी वगैरह कैसी है, चार्ज कितने में होती है, रेंज क्या देती है, सारी बातें डिटेल में जो है इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भाई इसकी चाबी के साथ में। एक बार आप चाबी देख लो भाई, चाबी कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है। अभी 2 से 3 दिन पहले मैंने आपको जो है ना इसका क्रिएटिव 45 वाला वेरिएंट दिखाया था, और ये जस्ट उससे ऊपर आपको देखने को मिलता है। तो प्राइस डिफरेंस की बात करें लगभग 1 लाख से ज़्यादा का है। मैंने आपको एक शोरूम बताई दिया, ये गाड़ी 15 लाख रुपए की जो है आपको कॉस्ट करती है। और ऑन रोड की बात करोगे तो यूपी के अंदर आपको सब्सिडी वगैरह का ऑप्शन, और साथ में जो इसके ऊपर टैक्स वगैरह लगता है वो भी नहीं लगेगा। तो क्लोज टू, एक बार आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, मैं आपको अनुमान बता रहा हूँ, ये गाड़ी 16 लाख रुपए से कम में जो आपको ऑन रोड देखने के लिए मिल जाएगी। और ये जो प्राइस है ना वो बहुत सही है। आप देखना वीडियो को, आपको समझ में आएगा कि 16 लाख रुपए में बहुत कमाल की डील आपको यहाँ पे जो मिलती है। हाँ, तो मैं आपको चाबी के बारे में बता रहा था। चाबी आप देख लो, सेम जो टॉप मॉडल में चाबी आती है वही दे रखी है। 4 बटन है, लॉक अनलॉक। फॉलो मी की बात करोगे, जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो आप नोटिस करोगे फ्रंट में जो DRL से कनेक्टेड वाले DRL से, चाहे फिर वो हेडलाइट है, वो यहाँ पे ऑन हो जाती है। हालांकि लो भी में ऑन हुई है, बट जैसे दबाओगे बंद आप इसको जो है कर पाते हो। बूट अनलॉक करना है, बूट अनलॉक करने का जो ऑप्शन है वो भी दिया गया है। पीछे की तरफ टाटा का लोगो देख लो। एक अंतर आपको दिखाई देगा इस लोगो के अंदर, वो ये इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है। नॉर्मल में ये क्रोम और ब्लैक के साथ में मिलता है, बट मोस्टली टाटा की ईवीज के अंदर ये वाली चीज जो है व्हाइट कलर के अंदर दी जाती है। चाबी दिखा दी, प्राइस बता दिया, और अब बात कर लेते हैं एक एक करके कि क्या कुछ जो है ये ईवी आपको ऑफर करती है। सबसे पहले तो देखो, रेगुलर नेक्सॉन से और अगर आप ईवी की तरफ आते हो तो थोड़े थोड़े कैरेक्टर आपको अलग दिखेंगे, जैसे कि वर्टिकल क्रोम, चाहे फिर वो हेडलाइट के सराउंडिंग में बात हो गई तो थोड़ा सा अंतर दिखता है। फिर लोगों का भी अंतर आपको यहाँ पे नजर आता है कि नॉर्मल ईवीज में इस तरीके के लोगो आपको नहीं मिलते हैं। वहीं पर सेम टाइम पे बात करें हेडलाइट यूनिट की, तो सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है, वो मैंने आपको बताई दिया था। हाई बीम लो बीम इसी के अंदर मिल जाती है। कॉर्निंग फॉग लैम्प और डुअल प्रोजेक्टर के अंदर आपको दे रखे हैं, जो कि इस सेगमेंट में कोई और मैन्युफैक्चरर ऑफर नहीं कर रहा है। वहीं पर सेम टाइम पे ईवी है तो एक्टिव जो वेंट्स हैं वो भी मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ड्रैग को थोड़ा सा कमी करते हैं और रेंज बढ़िया निकलती है। हालांकि जब प्रॉपर बात आएगी रेंज की, मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि ये गाड़ी रेंज कितना निकाल के देती है। एक और चीज़ पहले क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं, एक 30 किलोवाट आवर का, एक और ये दूसरा 45 किलोवाट आवर का। हालांकि एग्जैक्ट 46 टू बी एग्जैक्ट है, स्क्रीन पे डाल दूंगा, एक बार देख लेना, वो चीज़ यहाँ पे क्लियर बता ही रहा हूँ। उसके अलावा देखो एक और छोटी चीज़, अगर आप नीचे थोड़ा सा हाईलाइट में देखोगे तो ये वाला जो सेक्शन है ये पियानो ब्लैक के अंदर आपको देखने को मिलता है। बाकी नॉर्मल सारा कुछ जो है दिया गया है। फ्रंट से गाड़ी की बात करें तो डुअल टोन वाला फील आता है। हालांकि ये डुअल टोन वेरिएंट है नहीं। अगर आपको वेरिएंट देखना है तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा वेरिएंट है। ये आप देखो, नेक्सॉन 45 फियरलेस, इस तरीके का यहाँ पे जो मेंशन करा गया, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा ये डुअल टोन नहीं। बट फिर भी जो रूफ है या मिरर हैं वो सारे पियानो ब्लैक के अंदर दे रखे हैं। ये लोअर गार्निश हो गई, ये भी पियानो ब्लैक के अंदर दे रखी है। तो गाड़ी में कॉम्बिनेशन वगैरह ठीक ठाक सा जो है यहाँ पे बनता है। उसके अलावा डॉट टीवी की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाती है। ड्राइवर डोर एंड को ड्राइवर दोनों तरफ दे रखी है। व्हील आर्चेस वगैरह, बॉडी क्लैडिंग वगैरह, ये तो नॉर्मल जो नेक्सॉन आती है ना उसी के जैसे, कोई भी अंतर नहीं है। बट जैसे ही बात आती है व्हील्स की, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग आपको लगता है कि जो कैप है या जिस तरीके का ये अलॉय का डिज़ाइन है, ये ईवी सेंट्रिक नहीं है। पहले फिर भी थोड़े से अलग आ रहे थे, आज की डेट में तो आपको कुछ इस तरीके के यहाँ पे जो है मिलते हैं। C8 के सिक्योरा ड्राइव जो टायर हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, जिसके अंदर 215, 60, 16 ये टायर साइज आपको यहाँ पे जो मिल जाता है। और गाड़ी आपको ऑफर कर देती है 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। थोड़ा सा कम क्यों हुआ है, रीजन है उसका। यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप बैटरी पैक देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे नीचे की तरफ जो है ना 45 किलोवाट आवर का बैटरी पैक लगाया गया। हालांकि थोड़े से केबल्स वगैरह कहीं ना कहीं यहाँ पे विजिबल होते हैं। अब वो रीजन ये है कि ये बोर्न ईवी नहीं है, ये है भाई कन्वर्टेड ईवी। तो इस वजह से जो थोड़े से वायर्स वगैरह हैं वो आपको दिखते हैं। मिरर्स की बात करें तो ये भी पियानो ब्लैक दिए गए हैं। हालांकि इनमें एक बढ़िया चीज़ ये है कि चाबी से फोल्ड अनफोल्ड दोनों काम करते हैं, और अंदर से आप इस ग्लास को जो है एडजस्ट कर पाते हो। इंडिकेटर्स वगैरह एलईडीज के अंदर जब ये जलते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं, आपको मज़ा आएगा इसको देखने में। हालांकि ये इसकी क्वालिटी वगैरह भी ठीक है, ऐसा नहीं है कहीं से अनइवन वाला फील आता हो। इनफैक्ट ऊपर की तरफ रूफ रेल्स मिल जाते हैं। बट
ये पर्टिकुलर वेरिएंट सिर्फ आपको सनरूफ नहीं ऑफर करता है। अगर आपको सनरूफ लेनी है तो इससे ऊपर जो है पर्टिकुलर वेरिएंट पे आपको जाना पड़ेगा, तब आपको सनरूफ मिलेगी। बाकी सनरूफ के अलावा इस वेरिएंट के अंदर आपको एक भी कमी जो है नहीं लगने वाली है। उसके अलावा इसकी रूफ वगैरह भी पियानो ब्लैक है और जो शार्क फिन एंटेना है वो भी आपको पियानो ब्लैक जो है दिया गया है। और गाड़ी को जो चार्ज करना है वो आपको यहाँ से करना है। और अब बात आ जाती है, मैं आपको चार्जिंग स्पीड, रेंज वगैरह सारा कुछ बताता हूँ कि गाड़ी क्या देती है। देखो एक्सेस कहाँ से करना है, उसका लीवर यहाँ पे दे रखा है। जैसे इसको मैं इस तरीके से खींचूंगा तो वो खुल जाएगा। जो नॉर्मल नेक्सॉन आती है उसमें क्या करते हो आप, यहीं से पेट्रोल और सीएनजी डलवाते हो ना, तो सेम जगह पे टाटा ने जो है इसका चार्जिंग पोर्ट लगा दिया है। नीचे की तरफ डीसी चार्जर मिल जाता है, ऊपर की तरफ जो एसी चार्जिंग है वो दे रखी है। अब ये गाड़ी 3 तरीके से चार्ज हो जाती है। चलो मैं आपको एक बार बताता हूँ। अगर आप जो गाड़ी के साथ चार्जर दिया गया है 3.3 किलोवाट का, उससे चार्ज करते हो तो ऑलमोस्ट आपको 14-15 घंटे जो है गाड़ी को चार्ज करने में लग जाते हैं। वहीं पे सेम टाइम पे अगर आप 7.2 किलोवाट से चार्ज करते हो, एसी चार्जिंग की बात हो रही है, तो गाड़ी लगभग 6.5, 7-8 घंटे में जो है ईजिली चार्ज हो जाती है। और वहीं पर बात आती है गाड़ी की फास्ट चार्ज। अगर आप बाहर जा रहे हो और अगर आपको फास्ट चार्ज करनी है तो ये गाड़ी आज की डेट में 60 किलोवाट फास्ट डीसी चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिसकी मदद से 10 to 80% मात्र 40 मिनट में आप इस गाड़ी को जो चार्ज कर पाते हो। तो ये ओवरऑल चार्जिंग स्पीड है। और उसके अंदर जो रेंज मिलती है 45 किलोवाट आवर के साथ, 489 किलोमीटर्स की जो क्लेम्ड रेंज है वो टाटा यहाँ पे बोल रहा है, बट क्लोज टू आप लगा के चलो 350-380 किलोमीटर तक की जो रेंज है वो आपको इजीली यहाँ पे जो है मिल जाएगी। और देखो टाटा की तरफ फ्लैक्स करना हो तो इस तरीके से करो, चाइल्ड और एडल्ट ऑक्यूपेंसी में 5 स्टार लेके आइए, बार कोड लगा दिया है, स्कैन करना है, स्कैन करके पूरा BNCAP के जो रिजल्ट है वो वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो। पीछे की तरफ आए तो नेक्सॉन ईवी की ब्रांडिंग, साथ में जो रिवर्स कैमरा है वो यहाँ पर प्लेस करा गया है, लोगो है टाटा, LED स्टॉप लैंप, और रियर ग्लास की बात करें डिफॉगर, वाइपर, दोनों चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। साथ ही में जो रिवर्स पार्किंग सेंसर है वो सिर्फ 2 मिलते हैं और मोरलेस टाटा 2 ही ऑफर करता है, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा कमी वाली चीज़ है। और अब बात कर लेते हैं क्या कनेक्टेड लाइट आपको मिलती है। ये देखो भाई, प्रॉपर कनेक्टेड जो लाइट है वो यहाँ पे दी जा रही है। दोबारा दबाते हो इस तरीके से बंद कर पाते हो और दिखने में कहीं ना कहीं बढ़िया जो है ये लगती है। नीचे जो डिफ्यूजर प्लेट है वो पियानो ब्लैक के अंदर दे रखी है। और ईवीज में कोई भी ऐसा एग्जॉस्ट पाइप वगैरह होता नहीं है, तो ज़्यादा कुछ ऐसा यहाँ पे नहीं दिखता है। और अब खोलते हैं बूट और मैं आपको दिखाता हूँ स्पेस वगैरह कैसा है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो 375 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है वो मिलता है। और अगर आप चाहो तो सीट फोल्ड भी हो जाती है, बट हाँ 60-40 नहीं है, बेंच फोल्डिंग का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। और अगर आप पूछोगे ये ली गार्ड का क्या है, तो ये वॉल बॉक्स है, ये आपके घर में लगा दिया जाएगा, लॉकेबल ऑप्शन मिलता है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो यहाँ पे आई बटन में ऊपर की तरफ आ रही होगी, पिन करके देख लेना, आपको सारा कुछ इसके बारे में डिटेल में पता पड़ जाएगा। और जो चार्जर दिया गया है भाई वो ये है, इसके बारे में मैंने आपको कई बार बता रखा है। ये है 3.3 किलोवाट का, एग्जैक्ट 3.3 भी नहीं है, थोड़ा सा कम है, 16 एम्प्स का आप इसे जो है प्रॉपर बोल सकते हो। तो ये चार्जर लेता है ऑलमोस्ट 15-16 घंटे इस नेक्सॉन ईवी को चार्ज करने के लिए। उसके अलावा लाइट ऊपर की तरफ मिल जाती है, यूटिलिटी के 3-3 किलो का, टोटल 4 हुक्स यहाँ पे दे रखे हैं, 2 आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और 2 मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिए थे। और अगर आपको स्पेयर टायर वगैरह देखना है तो स्पेयर टायर अब नहीं आता है, सिर्फ आपको पंचर रिपेयर किट और यहाँ पे ये प्रॉपर टूल जो है मिल जाता है। हालांकि रियर में टोइंग वगैरह का जो ऑप्शन है ना वो टाटा नहीं देता है। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतनी पावरफुल गाड़ियाँ ये लोग बना रहे हैं, बट फिर भी रियर में जो टोइंग वगैरह का ऑप्शन है ये लोग नहीं देते हैं। बाकी आप मुझे बताना आपको क्या लगता है ये क्यों नहीं देते हैं, क्या लॉजिक है उसके पीछे। ऊपर की तरफ बात करें, यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया, हालांकि आप इधर से पकड़ के भी इसको जो है बंद कर सकते हो। और इधर से देखिए गाड़ी को सेम दिखती है, कोई भी अंतर नहीं है। रियर में भी डिस्क ब्रेक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। डॉट टीवी की ब्रांडिंग है और जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो सिर्फ ड्राइवर साइड मिलता है, को ड्राइवर साइड जो है नहीं दिया गया है। और अब दिखा देता हूँ फ्रंट में जो ओवरऑल हिस्सा है मेरे बेसिकली बोनट वाला, उसके अंदर क्या कुछ कैसा जो है दिखता है। आ जाओ इसको उठाते हैं। टिपिकल टाटा वाली चीज़, बोनट में अच्छा खासा जो वेट है वो आपको फील होता है। डॉट टीवी की ब्रांडिंग, यहाँ पे मोटर और कूलेंट के जो वॉशर हैं वो अलग अलग जो है आपको दिए गए हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट वाली बैटरी है, उसके अलावा वॉशर वगैरह डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। और अंदर की तरफ इसका प्लेस करा गया है सारा सेटअप, जो ऑन बोर्ड चार्जर है या मोटर वगैरह है वो अंदर की तरफ यहाँ पे जो प्लेस करी गई है। अब यहाँ पे जो ये मोटर है ना वो पर सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस 110 किलोवाट की मोटर है। कहने का मतलब सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस, एग्जैक्ट याद रखना किस चीज़ पे बात कर रहा हूँ, इंडक्शन मोटर नहीं है तो वो वाली चीज़। तो दूसरा 110 किलोवाट की है जो लगभग 146 bhp की पावर और ऑलमोस्ट 215 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो इनिशियल से निकालती है। कहने का मतलब ईवीज अगर आप चलाओगे तो आप पेट्रोल डीजल भूल जाओगे, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। 0 से 100 मात्र 8 सेकंड के अंदर ये गाड़ी अचीव कर लेती है, जो कि नॉर्मल पेट्रोल डीजल की बस की नहीं है। तो ये ऑप्शन आपको टाटा नेक्सॉन ईवी के साथ में मिलता है कि अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हो,
परफॉर्मेंस दे देगी। हाई ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए वो भी दे देगी, एवरेज चाहिए वो भी दे देगी, रनिंग कॉस्ट कम चाहिए वो भी दे देगी। तो ऑलमोस्ट आपको बहुत सारी चीज़ें नेक्सॉन ईवी के साथ में आपको जो पसंद आने वाली हैं। और अब देख लेते हैं इंटीरियर कैसा है। एक बार आप सीट वगैरह पर नजर डालो, यहाँ पे जो है फैब्रिक सीट्स आपको दे रखे हैं कुछ इस तरीके के, सिंगल टोन है। यहाँ पे सिर्फ पर्पल टच जो है वो आपको मिल जाता है। सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन एंगल चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हो, आगे पीछे करना है तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पे जो है दिया गया है। डेड पेडल की एक बार साइज देखो भाई, अच्छा खासा साइज का डेड पेडल है। ब्रेक और एक्सीलरेटर सिर्फ 2 मिलते हैं। ईवीज में जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी आप चलाते हो वैसा ही सारा कुछ आपको यहाँ पे जो है ऑफर किया जाता है। अंदर की तरफ आ जाते हैं, अंदर क्या कुछ है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। डोर थोड़ा आप मुझे बताओ भाई आपको किस तरीके से जो है यहाँ पे फील हुई है। डोर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मिरर्स वगैरह के सारे जो कंट्रोल्स हैं, फोल्ड वगैरह करने के, एडजस्ट वगैरह करने के, वो दे रखे। क्रोम फिनिश के अंदर डोर हैंडल आपको दिया गया है और उसी के साथ यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो अम्ब्रेला होल्डर, 1 लीटर की बोतल आराम से रख पाओगे। म्यूजिक सिस्टम की बात करें, 4 स्पीकर, 4 ट्यूटर का जो सेटअप है वो आपको यहाँ पे जो है कंपनी की तरफ से दिया जाता है, जो कि हरमन की तरफ से आता है। भाई बहुत ही प्यारा सिस्टम है। अगर आप गाने सुनने के शौकीन हो तो आपको बहुत ज्यादा पसंद जो है ये सारी चीजें आएंगी। और बटन दबाते हैं, यहाँ पे दे रखा बटन, इस तरीके से दबाओ और देखोगे आप ये सारी चीजें ऑन हो जाएंगी। और ये तो बहुत ही जल्दी ऑन हो जाता है, ये तो भी थोड़ा सा टाइम कहीं ना कहीं लेता है। बहुत सारी चीजें एक एक करके बात करेंगे। देखो सबसे पहले तो स्टीयरिंग व्हील, ऐसा कुछ आपको स्टीयरिंग व्हील दिखता है जहां पे टाटा का लोगो दिया गया। अगर आपको देखना है क्लोजअप में, इस तरीके से यहाँ पे जो है दिखने वाला है। व्यू और एमआईडी को टॉगल करना है वो कर सकते हो। 3 व्यूज मिलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा व्यू ये है और तीसरा व्यू जो है कुछ इस तरीके का, जैसा आपको समझ में आए उस तरीके से कर सकते हो। हालांकि गाड़ी क्रूज कंट्रोल सिर्फ नहीं ऑफर करती है, तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। अगर आप क्रूज कंट्रोल चाहते हो तो आपको इससे ऊपर कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि 16 लाख ऑन रोड पे अगर आप एक गाड़ी ले रहे हो तो आपको थोड़ा सा ये वाली चीज पसंद नहीं आएगी, और जो कि मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई कमी जो है टाटा ने इस चीज में कर दी है। उसके अलावा एडजस्टमेंट वगैरह की बात करें तो यहाँ पे टिल्ट का ऑप्शन है, और टेलीस्कोपिक की बात करूं तो वो चीज नहीं मिलती है। हालांकि पेडल शिफ्टर्स वगैरह जरूर से हैं, ये सिर्फ आपको रीजन जो लेवल है उसको चेंज करने में काम आते हैं। ये प्लस करने का है, ये माइनस करने का है। ऑटो सेंसिंग वाइपर भी नहीं है और साथ में ऑटो हेडलैम्प भी नहीं है। तो अगर मैंने बाहर बता दिया था तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे जो है क्लियर कर रहा हूँ। और ये जो स्क्रीन साइज है ये है 10 इंच का TFT प्रॉपर स्क्रीन है, जिसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं, जैसे कि बैटरी कितना चार्ज है अगर आपको देखनी है तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। अब आपको और बेहतर यहाँ पे सारा कुछ दिखाई देगा। हल्का सा इसको, हाँ जी, अब आपको बेहतर जो है सारा कुछ दिखने वाला है। देखो बैटरी कितना चार्ज है, रेंज क्या दिखा रही है 31% पे 116 किलोमीटर की रेंज मतलब गाड़ी जो है शो कर रही है। और क्लोज टू आप लगा लो 100 किलोमीटर तो चली जाएगी। तो इस हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 350-400 के बीच में आपको रेंज गाड़ी जो है निकाल के देने वाली है। इसको जरा एंगल को सीधा कर लेते हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। हाँ तो मैं आपको बता रहा था व्हीकल का सर्विस ड्यू कितने में है वो यहाँ पे बता रही है। सिटी मोड में है फिलहाल, अगर आपको मोड वगैरह चेंज करना है तो वो आप इजिली यहाँ पे कर पाते हो। सिटी, इको, स्पोर्ट, ये 3 मोड है। और जब आप ये काम करते हो तो यहाँ पे जो रेंज वगैरह का फर्क है वो भी आपको जो है इजीली दिखता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो इको में 122 हो गई, स्पोर्ट में करोगे तो 110 हो गई, सिटी में कर दी तो 116। तो इतना वेरिएशन आपको दिखता है। उसके अलावा रीजन लेवल फिलहाल क्या है, L1 पे है। मैं मान लो प्लस करूं तो यहाँ पे L2, L3 और L3 पे 120 की रेंज। और इसको प्रॉपर इको में लेके आऊं तो 114, 120, 123, तो हाईएस्ट रेंज इतना जो है गाड़ी आपको निकाल के देने वाली है। बाकी ऊपर स्लाइड करना है तो इस तरीके से करो, यहाँ पे TPMS दिख जाता है। दोबारा प्रेस करोगे तो एनर्जी फ्लो, यहाँ पे मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करा है तो वो दिखा देता है। कंपास वगैरह है, उसके अलावा नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाती है। एनर्जी फ्लो, अगर आपको चार्जर कनेक्ट है वो देखना है तो वो आप कर सकते हो। यही सब कुछ है। ट्रिप A, ट्रिप B, और यहाँ पर रेंज क्या बची हुई है और आपका वॉट आवर का क्या कंजप्शन है वो यहाँ पर जो है शो कर देता है। तो इन्फॉर्मेशन वाइज सही लगेगा। ऊपर की तरफ आउटसाइड का टेम्परेचर अगर आपको देखना है वो देख सकते हो। स्पीडोमीटर इस वाले सेक्शन में जो है दिखाता है। बाकी नॉर्मल कर देते हैं इसको और आ जाते हैं सेंटर की तरफ। इंफोटेनमेंट की बात करें तो 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट है, बहुत ही सही है। इतना पतला यहाँ पे दे रखा है कि आपको फील जो है इसके साथ में आती है। हालांकि अगर आपको इसका रिवर्स कैमरा देखना है तो आप एक काम कर सकते हो, 360 है, नहीं है भाई 360 नहीं है तो आपको रिवर्स में कहीं ना कहीं डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले स्टार्ट हो गई है गाड़ी और यहाँ पे आपको रेडी मोड यहाँ पे दिख जाएगा और मैं डालता हूँ इसको रिवर्स में। ये देखो भाई इस तरीके की कैमरा क्वालिटी मिलती है। अगर आपको जूम करना है, मान लो फुल व्यू में देखना है तो यहाँ पे क्लिक करो, फुल स्क्रीन पे जो है यहाँ पे दिखाने लगेगा। और अगर आपको जूम करना है तो वो भी आप काम कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन है। और अगर आपको सेंसर की आवाज को कम ज्यादा करना है तो इस साइड से आपको जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारा कुछ है। बाकी पार्किंग में फिलहाल डाल देते हैं और ये नॉर्मल अपना हट जाएगा। गाड़ी फिलहाल स्टार्ट है तो पता भी नहीं पड़ता है। AC वगैरह चलाते हो तभी पता पड़ता है, अदरवाइज पता नहीं पड़ता है। इनफैक्ट AC ऑन भी करोगे तो आपको रेंज में वेरिएशन दिखेगा। ये देखो
देख रहे हो, अच्छा खासा 20 से 25 किलोमीटर का जो रेंज में वेरिएशन है वो आपको दिखता है। उसके अलावा नीचे की तरफ ऑटोमेटिक एसी आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ही कमाल की चीज है। कुछ और चीज है, गन लॉक अनलॉक करनी है वो आप कर सकते हो, हालांकि एसी को एक बार ऑफ करते हैं, ये ऑन ही हो गया है। तो मैं आपको बता रहा था, गन लॉक अनलॉक करनी है वो आप कर सकते हो, फॉग लैंप ऑन करनी है वो कर सकते हो, बूट खोलना है, लॉक अनलॉक करना है, ये सारी चीजें हैं। बाकी मैक्स सी का डेडिकेटेड ऑप्शन दिया है, मान लो गाड़ी एकदम गर्म हो रही है तो आप इसको यूज कर सकते हो, जल्दी जो है गाड़ी कूल हो जाएगी। गाड़ी जो है सेंटर में आपको ऑफर कर देती है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड के साथ में। ये वाले बटन्स भी सेरा में से जो है इन लोगों ने हटा दिए हैं, तो ये भी वो पसंद आएगा। बट हाँ, एक चीज पसंद नहीं आएगी, वो सेंटर में आर्मरेस्ट। इतने प्राइस पॉइंट पे ये लोग आपको आर्मरेस्ट नहीं ऑफर कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पे फिट करवाने में भी आपको थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि फिट तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है फिट नहीं होएगा, बट हाँ थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ सकती है। यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह हैं, यहाँ पे भी छोटा मोटा आप कुछ रखना चाहते हो रख सकते हो, थोड़ा सा स्पेस है, छोटा सा स्पेस यहाँ पे भी है। और ये है भाई इसका गियर लीवर, यहाँ पे PRND वाला सारा ऑप्शन है। उसके अलावा नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे तो एक 12V का पावर सॉकेट, और ए टाइप पोर्ट और सी टाइप की बात करो तो 45 वॉट का जो सी टाइप पोर्ट है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। तो ओवरऑल गाड़ी मुझे ऐसा लगता है कि आपको पसंद आएगी। अगर आप अपने प्राइस का जो है वैल्यू इसके अंदर जो है ढूंढने जाते हो, आपको समझ में आएगी, ये 100% मैं बोल रहा हूँ। बाकी गाड़ी सेफ भी है, सेफ में तो आप नहीं चर्चा करो तो वो कहीं ना कहीं सही रहेगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर ABS CBD 3.6 बेल्ट ट्रैक्शन कंट्रोल, 5 स्टार सेफ्टी, चारों टायरों में डिस्क ब्रेक, 6 एयरबैग, तमाम जितनी भी सेफ्टी चीजें वो सारी मिल जाती हैं। कनेक्टेड कार वाले फीचर्स गाड़ी ऑफर कर देती है आयरा, 1 साल का आपको फ्री मिलता है, उसके बाद आपको रिचार्ज वगैरह जो है कराना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पे मैनुअल डिमिंग जो मिरर है वो दिया गया है, ऊपर की तरफ जो लाइट है वो मिल जाती है। बट हाँ, कुछ लोगों को ये शिकायत हो सकती है कि ये रूफ लाइनर जो है वो ऑल ब्लैक मिलता है, तो आपको हो सकता है ना पसंद आए। बट अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, अब टाटा ने नहीं दिया तो नहीं दिया, आप क्या ही बोले इस वाली चीज में। बट हाँ, आप क्रिएटिव 45 वाला वेरिएंट ले सकते हो अगर आपको लाइट कलर का इंटीरियर पसंद है, या ऊपर वाले वेरिएंट में जा सकते हो, वहां पे 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बाकी और कुछ, हाँ, ग्लो बॉक्स, इस साइज का ग्लो बॉक्स है, 2 कंपार्टमेंट है, यहाँ पे स्टोरेज है, उसके अलावा कप होल्डर्स वगैरह, अंदर की तरफ जो प्रॉपर लाइट है वो भी जो है यहाँ पे दी गई है। तो कहीं ना कहीं आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि टाटा ने जो ये पर्टिकुलर वेरिएंट निकाला है और जो प्राइस इसका रखा है वो आपको कहीं ना कहीं बढ़िया लगेगा, और ओवरऑल जो इसके अंदर फीचर्स हैं वो भी आपको बढ़िया जो है लगने वाले हैं। अब आ जाते हैं अंदर की तरफ, एक बार रियर वगैरह से सारा कुछ देखो। यहाँ पे भी सेम स्पीकर वगैरह आपको मिल ही जाता है, अंदर की तरफ ट्यूटर आपको दे रखे हैं जो कि मैंने आपको बता ही दिया था। दिख रहा है आपको हल्का सा शाइनिंग वगैरह में दिख रहा होगा, ये आपको दिख जाएगा। 1 लीटर की बोतल आ जाएगी, साइड में थोड़ा सा स्पेस है। और सीटिंग की बात करें, सीटिंग कंफर्टेबल है, कोई सा रिलेटेड इशू है नहीं। अगर आपको सीट्स देखनी है तो इस तरीके की ऑल ब्लैक जो सीट्स है वो मिल जाती है। हालांकि अगर आपको इसको उठाना है ना तो बहुत ईजी है, इस तरीके से करो, उसको निकालो और बहुत ईजिली तरीके से जो है ये सीट उठ जाती है। अगर मान लो कभी आपको सीट वगैरह फोल्ड करके लगेज बढ़ाना है ना तो वो काम आप इजीली कर पाते हो। यहाँ पे बात करें, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, ये बेंच फोल्डिंग ही मिलती है। अंदर की तरफ आ जाएं तो ओवरऑल नेक्सॉन जैसा ही सारा कुछ फील होता है। अगर आपको हेडरूम वगैरह भी देखना है तो आप देखो भाई, अच्छा खासा जो हेडरूम है वो मिल जाता है, और ओवरऑल ठीक फील होती है, कंफर्ट वगैरह बढ़िया मिलेगा। बट हाँ, थोड़ा सा ईवी वाला फील है ना, अगर आप इसके अंदर देखो इस तरीके से करोगे थोड़ा सा, तो ये गाड़ी एकदम थोड़ा हिलती है। अब वो क्या लॉजिक है, सस्पेंशन की वजह से है, किस वजह से है, या टायर वगैरह की वजह से है, तो वो एक बार खुद से आप ट्राई करके देखना, आपको बेहतर जो है समझ में आएगा कि मैं बताने की क्या जो है कोशिश कर रहा हूँ। उसके अलावा ये भी 3 पॉइंटर जो है कर दी गई है, बट हाँ, आर्मरेस्ट वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो नहीं मिलेगी। स्विच करते हैं कैमरे को, और अब नी रूम वगैरह देख लो भाई, अच्छा खासा जो नी रूम है वो मिल जाता है। सीट के पीछे हालांकि पॉकेट्स वगैरह नहीं है, ना ही यहाँ पे जो पॉकेट वगैरह वो मिलती है, बट हाँ ये बढ़िया कर रखा है, AC वेंट्स हैं, और 45 वॉट का जो चार्जिंग पोर्ट है, अगर आपको क्लोजअप में देखना है, ये चीज़ आपको यहाँ पे जो मिल जाती है। तो अगर आपके लैपटॉप या फ़ोन वगैरह चार्ज कर रहे हैं, वो जल्दी जो है चार्ज गाड़ी के अंदर हो जाएंगे। उसके अलावा और कुछ यहाँ पे ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटुक वगैरह नहीं है। कोटुक सिर्फ आपको यहाँ पे को ड्राइवर साइड की तरफ जो है दिया जाता है, सेंटर में कोई भी लाइट वगैरह भी नहीं है, तो थोड़ा सा आपको दबा दबा जो है यहाँ पे फील होगा। ये ऑनेस्टली मैं अपना फीडबैक जो है गाड़ी के साथ में दे रहा हूँ। हम्प ज्यादा नहीं है क्योंकि बैटरी पैक नीचे की तरफ लगाया गया है, तो थोड़ा सा कम जो है हो चुका है। अगर मान लो मैं आपको थोड़ा सा बीच में बैठ के दिखाऊं तो इस तरीके से बैठोगे, जिसके अंदर आपको अंडर थाई सपोर्ट कम जो है मिलने वाला है। थोड़ा सा फ्लोर भी ऊंचा है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं इशू लगता है कि हाँ भाई, कि थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट में कमी जो है लगती है। बट टाटा ने एक बढ़िया चीज़ कर रखी है, अगर आप इसके बारे में बात करते हो, इसकी वजह से थोड़ा सा सपोर्ट कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो ये सब कुछ मिलेगा अगर आप 15 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पे ये फियरलेस 45 वाला वेरिएंट खरीदते हो। और ऑन रोड की बात करोगे तो 16 लाख से कम में जो है ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। और अब मुझे बताओ आपको कैसा लगा ये पर्टिकुलर वेरिएंट, जहाँ पर रेंज आपको लगभग 350 से 400 किलोमीटर के बीच में रेंज मिल रही है। 40 मिनट के अंदर गाड़ी जो है 10 to 80% चार्ज हो जाती है। बैटरी पैक पे लाइफ टाइम वारंटी है। गाड़ी पे बात करोगे तो 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल की मिलती है, और गाड़ी पे बात करोगे तो 1,25,000 किलोमीटर और 3 साल की वारंटी मिलेगी। तो सब पे अलग
अलग है, बैटरी पैक पे सिर्फ आपको लाइफ टाइम मिलती है, यानी कि 15 साल की जो वारंटी है वो यहाँ पे दी जा रही है। लेने से पहले टर्म एंड कंडीशन ज़रूर से जो है पढ़ लेना। तो भाई ये थी आज हमारे पास टाटा नेक्सॉन ईवी और उसका जो है फियरलेस 45 वाला वेरिएंट था। सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में बताया है। अगर आपको इसका बड़ा वाला चार्जर लेना है तो उसके लिए आपको 50-60 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, या फिर आपके पास ऑप्शन ये है सेम ब्रांड का आपको चार्जर यहाँ पर मिल जाएगा, क्लिक करके खरीद सकते हो। सो आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।